रोल्स रॉयस दुनिया भर के सबसे प्रसिद्ध कारों में से एक है। अगर किसी व्यक्ति ने इस कार का नाम सुना है तो वह भली भांति जानता होगा कि हम किस कार के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली नजर में ही दीवाना बना देने वाले यह कार विश्व के चुनिंदा कारों में से एक है, जिसे खरीदने के लिए लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पैसा खर्च करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रोल्स रॉयस की। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। फैक्ट नंबर 12। रोल्स रॉयस की स्थापना सन 1904 में चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। दोनों ने मिलकर कंपनी की पहली कार को बनाया था, जिसका नाम रोल्स रॉयस 10 HP था। इसके अलावा कंपनी का नाम दोनों के सरनेम से लिया गया है। फैक्ट नंबर 11। इस कार की शुरुआती कीमत 4 करोड़ से शुरू होकर कस्टमर की सुविधा अनुसार कार के इंटीरियर्स में बदलाव किया जाता है, जिस कारण RR की ऊपरी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फैक्ट नंबर 10। जो रोल्स रॉयस की कार में एक आइकॉनिक हुड देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? रोल्स रॉयस के मॉडल में जो आपको आइकॉनिक हुड देखने को मिलता है, उसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहते हैं। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी बोनट पर मौजूद एक ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर होता है। यह एक महिला के रूप में होता है जो अपने हाथों को फैलाए हुए है। इसे एक महिला जिसका नाम एलिनर थॉर्नटन के बाद बनाया गया था। इस महिला का जो प्रेमी था वो काफी अमीर था और इसलिए अपने प्यार को दिखाने के लिए इस आइकॉनिक हुड को गाड़ी में लगवाया था। अब यह तो आपको पता चल गया होगा कि स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी क्या है, लेकिन क्या आपको पता है इसकी कीमत $40 मिलियन यानी कि लगभग भारतीय रुपयों में 28 करोड़ रुपए है। जी हाँ, पर आपको इसे लगवाने के लिए यह कीमत नहीं देनी होगी। दरअसल 2002 में BMW ने इसकी कीमत चुकाई थी इस पर अपना अधिकार बनाने के लिए, ताकि वह अपनी गाड़ियों पर इसे इस्तेमाल कर सके। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है हांगकांग ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रोल्स रॉयस सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर प्रति व्यक्ति के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस हांगकांग में ही है, और इस देश ने यह टाइटल अपने नाम अभी से नहीं बल्कि काफी सालों से अपने नाम कर रखा है। फैक्ट नंबर 8। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोल्स रॉयस को बनाने में 6 महीने का समय लगता है, क्योंकि इसे हाथ से बनाया जाता है न कि मशीन से, जिसे बनाने के लिए क्राफ्टमैन, बहुत सारे वर्कमैन और इंजीनियर्स मिलकर बनाते हैं। वहीं अगर हम देखें दूसरी कार कंपनियों को, तो एक कार को बनने में 13 से 14 घंटे का समय लगता है, जिसे मशीन द्वारा बनाया जाता है। इसी वजह से रोल्स रॉयस इतनी महंगी होती है। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में अब तक जितनी भी रोल्स रॉयस कार्स बनी हैं, उनमें से 65% कार्स अभी भी सड़कों पर दौड़ रही है, चाहे वो कार कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि रोल्स रॉयस ने किस प्रकार क्वालिटी को बरकरार रखा है। फैक्ट नंबर 6। रोल्स रॉयस की कारों पर रंगों की 23 लेयर की कोटिंग होती है और इन पेंटों का ही वजन 45 किलोग्राम तक हो जाता है, और कस्टमर इन रंगों में स्पेशल इफेक्ट देकर अपनी कार को आकर्षित बनवा सकता है। जैसे एक कार के ओनर को स्पार्कल फिनिश चाहिए था, तो रोल्स रॉयस की टीम ने 1000 हीरो का बुरादा बनाकर उसे पेंट में मिलाकर पेंट कर दिया और कार को स्पार्कल इफेक्ट दिया। फैक्ट नंबर 5। रोल्स रॉयस अपनी कारों के रूफ को स्टार लाइन हेडलाइनर्स कहते हैं, जो कार के अंदर रात में तारों को रिक्रिएट करते हैं और कार के अंदर ऐसा फील कराते हैं जैसे कार की छत ना होकर आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो। इस स्टार लाइन हेडलाइनर्स को बनाने में 16 घंटों का समय लगता है, और इसके लिए फाइबर में बिल्कुल ही बारीकी से 1340 होल किए जाते हैं। इस स्टार लाइन हेडलाइनर्स में भी कस्टमर अपनी पसंद चुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। यह बात शायद ही आपको पता होगी कि रोल्स रॉयस की गाड़ियों के पहियों में जो 2 R बने हुए होते हैं, वो कभी भी नीचे नहीं जाते। जी हाँ, आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पहियों पर उनका लोगो बना हुआ होता है, लेकिन वो पहियों के साथ ही घूमता है। लेकिन रोल्स रॉयस की गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता। रोल्स रॉयस की गाड़ियों के पहियों पर जो 2 R बने हुए होते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि उनका इतना हिस्सा कभी भी नीचे नहीं जाता, चाहे पहिया घूमे या फिर ना घूमे। दरअसल कंपनी अपने लोगों को साफ दिखाना चाहती है, और साथ ही इससे यह भी बताना चाहती है कि कंपनी अपनी सफलताओं की ओर देखती है। फैक्ट नंबर 3। कोई कस्टमर एक प्रीमियम और मोस्ट एक्सपेंसिव कार खरीदता है, तो वो चाहेगा उसके गाड़ी में सबसे अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सबसे अच्छा रिलैक्स और कंफर्ट राइडिंग उसको मिले।
तो ठीक ऐसा ही एक्सपीरियंस कार के मालिकों को देने के लिए रोल्स रॉयस ने ट्रेनिंग की शुरुआत की कार के ड्राइवर्स के लिए, जिसको कहा जाता है द रोल्स रॉयस व्हाइट ग्लव्स एक्सपीरियंस। तो इस ट्रेनिंग में ड्राइवरों को सिखाया जाता है कि एक ड्राइवर को कभी भी सनग्लास पहनकर अपने गेस्ट का वेलकम नहीं करना चाहिए, और जब गेस्ट आसपास हो तो सनग्लास को कभी भी अपने गर्दन के पीछे नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा बिना उंगलियों के निशान छोड़े कैसे गाड़ी के डोर को ओपन या फिर बंद करें, और जब गाड़ी में ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़े तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि गेस्ट का सर मूव ना करे, और गाड़ी को रोड में कैसे चलाएं ताकि गेस्ट को एक अच्छा राइड मिले। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, रोल्स रॉयस कंपनी अपने गाड़ियों के इंटीरियर्स को बनाने के लिए बुल्स के लेदर का ही इस्तेमाल करती है। गाय के चमड़े से बने हुए लेदर को इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि जब गाय प्रेग्नेंट होती है तब उसके शरीर में स्क्रैच मार्क पड़ जाती है, और इसके अलावा मच्छर और दूसरे कीड़ों के काटने से गाय के शरीर में दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं। इसलिए रोल्स रॉयस कंपनी अपने गाड़ियों के इंटीरियर्स को बनाने के लिए गाय के चमड़े का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इंटीरियर्स को बनाने के लिए सिर्फ यूरोप से ही बुल्स के लेदर को मंगवाया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड्स पर मच्छर और कीड़ों का जन्म नहीं होता और कीड़ों के काटने का निशान भी नहीं होता, इसलिए यहाँ के बुल्स के लेदरों को रोल्स रॉयस अपने गाड़ियों के इंटीरियर्स पर यूज करता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं जब भारत के एक रियासत में महाराजा जय सिंह का सामना लंदन के रोल्स रॉयस के शोरूम के एक सेल्समैन से हुआ, जिन्होंने सुझाव दिया कि वो कार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते, तब राजा जय सिंह ने 10 रोल्स रॉयस कार खरीदे और उन्हें भारत भेज दिया और उन्हें इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, कचरा इकट्ठा करने व परिवहन में यूज करने के लिए।